तो शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे वरदान की कहानी जिसने देवताओं तक को सोच में डाल दिया था। ये कहानी है शक्ति की, छल की और आखिर में दिव्य न्याय की। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो दुख और बदले की आग से पैदा हुआ। सवाल ये था कि क्या कोई भी वरदान इतना शक्तिशाली हो सकता है कि देवता भी उसके आगे बेबस हो जाएं? बात तब की है जब असुर राजा तारकासुर का वध हो चुका था। उसके 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। और तीनों के दिलों में बस एक ही चीज थी, बदला। और इसी बदले की आग में जलते हुए उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की ऐसी कठोर तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अब देखिए, उन्होंने मांगा तो अमरता का वरदान था, पर ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला, एक ऐसा चतुर विकल्प जो अमरता से कम भी नहीं था और जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तो ये थीं शर्तें। पहला, सोने, चांदी और लोहे के 3 उड़ने वाले शहर जिन्हें कोई जीत ना सके। दूसरा, ये शहर हमेशा अलग अलग घूमते रहेंगे। तीसरा, ये तीनों एक सीध में आएंगे, लेकिन कब? हर 1000 साल में सिर्फ एक पल के लिए। और चौथी और सबसे बड़ी शर्त कि इन्हें नष्ट सिर्फ उसी एक पल में किया जा सकेगा, वो भी एक ही बाण से, जिसे खुद भगवान शिव चलाएंगे। अब आप सोचिए, ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से बंधे हुए थे, उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। और यहीं से देवताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की शुरुआत हो गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वरदान मिलते ही उन अजेय नगरों के दम पर और शिव के प्रति अपनी भक्ति को ढाल बनाकर तीनों असुर अत्याचारी बन बैठे। उन्होंने तीनों लोकों में ऐसा आतंक मचाया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सारे देवता भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे मदद की गुहार लगाने। पर शिव के सामने एक बहुत बड़ी, एक दिव्य दुविधा खड़ी थी। शिव ने साफ कह दिया, वो मेरे भक्त हैं और मैं अपने ही भक्तों को कैसे मार सकता हूं? जब तक वो धर्म के रास्ते पर हैं, उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। उनकी असली ताकत वो किले नहीं थे, उनकी असली ढाल थी शिव की भक्ति। ये किसी भी किले से ज्यादा मजबूत थी। अब देवताओं के पास एक ही चारा था, कोई दूसरा रास्ता खोजना। और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो देवता पहुंचे संरक्षक भगवान विष्णु के पास। और विष्णु ने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसा मायाजाल बुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। विष्णु की सोच देखिए, वो समझ गए कि इन असुरों की असली ताकत उनके वो सोने चांदी के शहर नहीं है, बल्कि उनका धर्म है, उनकी सच्चाई, उनकी भक्ति। तो अगर उन्हें हराना है तो पहले उनके इस धर्म को ही भ्रष्ट करना होगा। उन्हें ताकत से हराने से पहले उनके चरित्र को गिराना होगा। और इसी काम को अंजाम देने के लिए विष्णु ने अपने ही तेज से एक मायावी गुरु को बनाया, जिसका नाम था अरेह। अरेह का बस एक ही काम था, एक नया दर्शन, एक नई सोच फैलाना जो असुरों को धर्म के रास्ते से भटका दे। और अरेह की शिक्षाओं ने असर करना शुरू कर दिया। देखिए, पहले जहां वैदिक धर्म शिव की भक्ति और अच्छे कर्मों की बात करता था, वहीं अरेह का माया सिद्धांत ईश्वर को ही नकारता था। जहां पहले आध्यात्मिक लक्ष्य थे, अब बस दुनियावी सुख और भौतिक लाभ ही सब कुछ बन गया। धीरे धीरे असुरों की वो धार्मिक नींव, जो उनकी असली ताकत थी, वो पूरी तरह से खोखली हो गई। तो अब जब असुर धर्म से पूरी तरह भटक चुके थे, शिव की भक्ति छोड़ चुके थे, तब देवता फिर से शिव के पास गए। और इस बार शिव उनकी मदद के लिए तैयार थे, क्योंकि अब वो उनके सच्चे भक्त नहीं रह गए थे। पर उस वरदान की शर्तों को पूरा करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक ऐसे दिव्य रथ को बनाना था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा काम था कि इसके लिए पूरे ब्रह्मांड को साथ मिलकर काम करना पड़ा। तो जरा सोचिए, कैसा था वो रथ? उस रथ का आधार, वो बनी स्वयं पृथ्वी। उसके पहिए, वो बने सूर्य और चंद्रमा। उस रथ को खींचने वाले घोड़े कौन थे? वो थे 4 पवित्र वेद। और सारथी बने स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। और अब बात आती है उस एक बाण की, वो एक बाण जो सब कुछ खत्म कर सकता था। वो बने स्वयं भगवान विष्णु, जिनकी नोक पर अग्निदेव विराजमान थे। ये कोई मामूली रथ नहीं था, ये तो जैसे चलती फिरती ब्रह्मांड की शक्ति थी। तो अब मंच पूरी तरह तैयार था। महाकाल शिव उस दिव्य रथ पर सवार हुए
और चल पड़े उन 3 नगरों की तरफ अंतिम संहार के लिए। लेकिन ठीक आखिरी समय पर रथ अचानक रुक गया। एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि अरे, इतने बड़े काम से पहले विघ्नहर्ता गणेश की पूजा तो कर लो। जैसे ही पूजा पूरी हुई, वो 1000 साल का इंतजार खत्म हुआ। वो पल आ गया। सोने, चांदी और लोहे के तीनों शहर एक सीध में आ गए और उसी क्षण शिव ने अपना सर्वशक्तिमान पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। पलक झपकते ही वो तीनों नगर अपने अंदर बसे हर एक प्राणी के साथ जलकर राख हो गए। त्रिपुरा का अंत हो गया। लेकिन हाँ, इस महाविनाश के बीच भी शिव ने मय नाम के एक असुर को बचा लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा था। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी और पहली बात तो ये है कि धर्म ही असली कवच है। असुर तब तक ही अजय थे जब तक वो धर्म के रास्ते पर थे। जैसे ही उनका नैतिक पतन हुआ, उनकी हार निश्चित हो गई। दूसरी बात, सहयोग की शक्ति। एक इतनी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए देखिए कैसे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ आना पड़ा। और आखिर में मय का बचना, ये इस बात का सबूत है कि जो धर्म के साथ खड़ा रहता है, ईश्वर भी उसकी रक्षा करते हैं। तो ये कहानी आखिर में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, सोचने के लिए, कि असल में ज्यादा बड़ा क्या है, शक्ति या धर्म? असली अजेयता किस चीज से मिलती है? कभी सोचा है एक ऐसी शक्ति के बारे में जो ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु तक को अपने योग निद्रा में सुला सकती है? आज हम देवी भागवत पुराण से एक ऐसी ही परम और रहस्यमयी शक्ति की कहानी में उतरेंगे। वो कहानी जो मधु कैटब नाम के दैत्यों के अंत का कारण बनी। तो सवाल यही है, आखिर कौन है वो शक्ति जो जगत के पालक को भी सुला दे? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरी कथा का सार है, इसका असली रहस्य है। लेकिन ये कोई साधारण नींद नहीं थी। इसे कहते हैं योग निद्रा। ये एक दिव्य समाधि है जिसे स्वयं देवी आदि पराशक्ति प्रेरित करती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। इसका मतलब है कि वो देवी जो हर प्राणी में नींद बनकर बसती हैं, वही तो इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी लीला के सागर में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा सोचिए, वो समय जब कल्पों का अंत हो चुका है, चारों ओर बस एक अथाह अनंत सागर है। ना सूरज, ना चांद, ना तारे, कुछ भी नहीं। और इसी ब्रह्मांडीय जल पर, शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग माया के गहरे प्रभाव में निद्रा में लीन है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय शांति के बीच से ही एक अंधकार का जन्म होने वाला था। 2 ऐसी शक्तियां जो सृष्टि के शुरू होने से पहले ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। देखिए, एक तरफ तो विष्णु की नाभि से खिले कमल पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ठीक उसी पल भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाभयानक दैत्य मधु और कैटब पैदा होते हैं। यानी एक और सृजन की तैयारी है तो दूसरी ओर संहार की। अब देखिए, पैदा होते ही उन्हें आकाश में देवी का बीज मंत्र सुनाई देता है, ऐं, और बस उसी एक मंत्र का जाप करते करते उन्होंने 1-2 साल नहीं, पूरे 1000 साल तक इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी शक्ति का कोई अंत ही नहीं रहा। वो असीम शक्तिशाली हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब आदि पराशक्ति प्रकट हुई तो उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उन्हें लगभग अमर ही बना दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। मतलब उनकी मौत तभी हो सकती है जब वे खुद ऐसा चाहें। और अब इस वरदान के अहंकार में चूर वो सीधे ब्रह्मा जी को चुनौती दे बैठते हैं। सोचकर देखिए, सृष्टि का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ और सृष्टि के रचयिता की ही जान खतरे में पड़ गई है। इस भयानक संकट में ब्रह्मा जी को यह समझ आ जाता है कि उनका अपना बल यहां किसी काम नहीं आएगा। तब वो उस परम शक्ति की शरण में जाते हैं जिसने असल में इस पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने की हर संभव कोशिश की, पर सब बेकार गया। तब उन्हें यह दिव्य ज्ञान हुआ कि विष्णु अपनी मर्जी से नहीं बल्कि देवी योग निद्रा के वश में सो रहे हैं और उन्हें जगाने के लिए उसी शक्ति को पुकारना होगा। और तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर देवी योग निद्रा की स्तुति शुरू करते हैं। वो उन्हें सिर्फ एक देवी नहीं मानते, बल्कि इस जगत की रचना करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली परम जननी कहते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति में एक बहुत गहरी बात है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा
विष्णु और महेश, इन तीनों को शरीर भी स्वयं देवी ने ही प्रदान किया है। ये दिखाता है कि इस कथा के अनुसार वो त्रिदेवों से भी परे परम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी की इस भावुक पुकार ने अपना असर दिखाया और यहीं से महामाया की उस दिव्य लीला का अगला अध्याय शुरू होता है, जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर देवी योग निद्रा भगवान विष्णु की आंखों, मुख और हृदय से बाहर निकलती हैं और आकाश में स्थित हो जाती हैं। और जिस पल, जिस क्षण वो भगवान के शरीर से अलग होती हैं, ठीक उसी क्षण भगवान विष्णु अपनी गहरी निद्रा से जाग उठते हैं। जागते ही विष्णु ने मधुकैटभ को ललकारा और फिर जो शुरू हुआ वो एक भयानक युद्ध था। 1-2 साल नहीं, पूरे 5000 सालों तक ये युद्ध चलता रहा। पर देवी के वरदान की वजह से भगवान विष्णु भी उन असुरों को हरा नहीं पा रहे थे। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया है, जब स्वयं जगत के पालक विष्णु भी उन्हें नहीं मार सकते, तो इन अजय असुरों का अंत आखिर होगा तो होगा कैसे? और इसका जवाब हमें फिर से उसी परम शक्ति की ओर ले जाता है जो इस पूरी सृष्टि की असली स्वामिनी है। जब 5000 साल के युद्ध के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो विष्णु ने मन ही मन महामाया का ध्यान किया। बस फिर क्या था, देवी ने अपनी मोहिनी शक्ति से असुरों की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाला कि वे घमंड में आकर विष्णु से ही कहने लगे, वाह, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांगो। और बस यहीं पर भगवान विष्णु ने अपना दांव चला। उन्होंने वरदान में क्या मांगा कि तुम दोनों मेरे ही हाथों से मारे जाओ। अब देखिए, असुर तो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि ठीक है, पर हमें ऐसी जगह मारो जहां पानी का एक कतरा भी ना हो। तो विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी जांघों को उस अथाह सागर के ऊपर एक सूखी जमीन की तरह फैला दिया और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का वध कर दिया। तो इस पूरी कहानी का गुप्त ज्ञान क्या है? देखिए, इसका सार यही है कि ब्रह्मांड की परम शक्ति स्वयं आदि पराशक्ति हैं। वही ब्रह्मा को बनाती हैं, वही विष्णु को सुलाती हैं और जगाती भी हैं, वही असुरों को शक्ति भी देती हैं और फिर अपनी ही माया से उनका अंत भी करवा देती हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये पूरी सृष्टि, इसका बनना, इसका बिगड़ना, ये सब कुछ और कुछ नहीं, बस उस एक देवी की दिव्य लीला है, उनका एक खेल है। और जानते हैं, ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये सारा ब्रह्मांड, ये सब कुछ बस एक दिव्य लीला है, तो फिर हमारे जीवन के जो संघर्ष हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर। जय माता दी।